मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो ये शंकराचार्य के चेले और ये भ्रष्टाचारी रोज आए दिन कहते हैं मार देंगे, काट देंगे, छील देंगे, लतिया देंगे। क्या राम की धरती पर, महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा पृथु की धरती पर अब यही स्थिति बन गई है कि हम सनातन धर्म की बात न कर सके? राजा राम की धरती पर ये भ्रष्टाचारी हमें राम के धर्म की बात भी नहीं करने देंगे? क्या गुनाह है मेरे परम प्रिय शिष्यों, आखिर ऐसा क्या अपराध हो गया है जो ये शंकराचार्य और भ्रष्टाचारी मिलकर हमें मार देना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं, छील देना चाहते हैं? इन्होंने हमें इतना धमकाया, इतना डराया कि हम प्रयाग की धरती पर कदम नहीं रखे। अब भ्रष्टाचारी तो सुनेगा, हम नहीं हमारा। तो आपके दरबार में मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप स्वयं सुनिश्चित करो कि मैं कहां गलत हूं। जो शंकराचार्य के चेले हमें लतियाने की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचारी हमें लतियाने का बात करता है, कहां गलत है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, एकदम सरल से सरलतम से शब्दों में देखो, पितृयज्ञ बलि से संपन्न होता है, और इस पितृयज्ञ जो बलि से संपन्न होता है, इसी को स्वधा कर्म कहते हैं। स्वधा पितरों का पोषण करती है, और पितरों से हमें मिलता है बीज, और बीज हमें मिलता है मैथुनी मार्ग से। मैथुनी मार्ग माने सेक्स। जब स्त्री पुरुष मिल के आपस में संभोग करते हैं, तब बीज गर्भ में स्थापित होता है, और जब बीज गर्भ में रहता है तो भी अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि माता करती है, और उसी माता के रस से वो पुत्र पोषित होता है। अर्थात गर्भ में भी उसका पोषण बलि से ही होता है। जब वो लड़का बाहर आ जाता है तो कमाई धमाई से पिता उसको रोटी, दाल, अचार देता है, पितृयज्ञ करता है। और जब वो जवान हो जाता है तो हमारा सनातन धर्म कहता है, मेहनत से, परिश्रम से, बल से, विद्या से, बुद्धि से, अपनी योग्यता से रोटी प्राप्त करके जब व्यक्ति रोटी ऐसे ग्रहण करता है, तब उसे पितृयज्ञ बोलते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ पितरों के बीज का पोषण है। यही वजह है कि हम जब 100 रुपया कमाते हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम 90 रुपए की रोटी खुद खाएं, अपने लिए, अपने बच्चों परिवार को खिलाएं, और 10 रुपए की रोटी अपने चाचा, चाची, भाई, पटीदारों को खिलाएं। क्योंकि हमारे चाचा, चाची, भाई, पटीदारों में भी हमारे ही पितरों का बीज है। इस प्रकार से पितृयज्ञ करने का नियम हमारे सनातन धर्म में बनाया गया है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने नहीं कहा था रामभद्राचार्य से कि तुम भीख मांगो। मैंने नहीं कहा था प्रेमानंद रामभद्राचार्य से, मैंने नहीं कहा था धीरेन्द्र शास्त्री से कि तुम कहो कि मैं बाभन हूं, मैं सब कुछ पचा लूंगा। मैंने नहीं कहा था शंकराचार्य से कि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा है, यह कहे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप स्वयं सुनिश्चित करो कि जो मैं कह रहा हूं कि रोटी मेहनत की होनी चाहिए, परिश्रम की होनी चाहिए, ज्ञान की होनी चाहिए, योग्यता की होनी चाहिए, या फिर भीख की होनी चाहिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरी सिर्फ इतनी कहानी है कि रोटी योग्यता से प्राप्त करो, भीख से प्राप्त मत करो। इसके लिए शंकराचार्य के चेले हमें लतियाएंगे, हमें छील देंगे, हमें मार देंगे, हमें काट देंगे। इसके लिए भ्रष्टाचारी हमें छील देगा, मार देगा, काट देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमने अपनी व्यवस्था कही, हमने सनातन धर्म से अपनी रक्षा के लिए पुकारा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो बीज का पोषण होता है ना, ये रोटी से होता है। अर्थात अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी के बलि से होता है। बलि यज्ञ, इसी को कव्य बोलते हैं। और जब हम इसे कव्य को जब हम मुंह से ऐसे अंदर कर लेते हैं तो यही पितृयज्ञ है, पितृकर्म है। और इस पितृयज्ञ में हमारा जब शरीर पोषित होता है तो केवल हमारा शरीर पोषित नहीं होता, पितरों का बीज पोषित होता है। जो माता पिता से मिला, माता पिता को दादा दादी से मिला, दादा दादी को परदादा परदादी से मिला, और इस प्रकार से चलते चलते राजा राम से मिला, भगवान कृष्ण से मिला, विविध प्रकार के ऋषियों से मिला, और अंत में जाकर ब्रह्मा से मिला।
तो ये शरीर में जो बीज है तो ब्रह्मा का है ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्रह्मा का बीज, परमात्मा का बीज, राम का बीज, कृष्ण का बीज मेरे अंदर पल रहा है। और इस बीज के पोषण के लिए हम रोटी इकट्ठा करते हैं ना, कब्बे इकट्ठा करते हैं ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस बीज के पोषण में शरीर सुरक्षित रखे इसलिए वस्त्र पहनते हैं ना। इस शरीर के भरण पोषण के लिए हम जमीन इत्यादि खरीद के उस पर घर बनवाते हैं कि वर्षा से, शीत से, धूप से हम सुरक्षित रहें। किसके लिए? पितृयज्ञ के लिए ना, अपने पितरों के बीज का पोषण करने के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम अपने पितरों के बीज के पोषण के लिए ना ये सब करते हैं। हम सनातन धर्म का पालन करने के लिए ना ये सब करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो मैं ऐसे रोटी लेकर खड़ा हुआ नोट के रूप में मेरे परम प्रिय शिष्यों। नोट क्या है? रोटी का साधन है। नोट क्या है? कपड़े का साधन है। नोट क्या है? मकान का साधन है। और ये नोट कैसा था? वो शंकराचार्य वाला नहीं था जो भीख मांग के इकट्ठा होता है। मेहनत का था, परिश्रम का था, योग्यता का था। वो प्रेमानंद वाला नहीं था, भीख मांगने वाला। वो मेहनत का था, परिश्रम का था। और मैं ऐसे ही नोट की गड्डियां लेकर खड़ा हुआ। प्रयाग की धरती पे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक रजिस्ट्रार काम कर रहा था। मैं उसके दरबार में खड़ा हुआ एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए कि वहां पे घर बने, वहां पर आदमी बसे, आदमी के साथ औरत बसे, वो दोनों प्रेम करें, पितृयज्ञ धर्म का पालन हो, पुत्र उत्पन्न हो और ब्रह्मा का बीज आगे बढ़े। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या ये गलत है? क्या ये धर्म विरुद्ध है? क्या ये सनातन धर्म के विरुद्ध है? क्या पितृयज्ञ जो रोटी मैं ऐसे लेकर खड़ा हुआ और शंकराचार्य के सिद्धांतों ने छीन लिया, जो मैं रोटी जो ऐसे लेकर खड़ा हुआ और भ्रष्टाचारी ने छीन लिया, क्या वो धर्म संगत था? क्या वो सनातन धर्म के अनुसार था? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं लाखों लाख रुपया लेकर खड़ा हुआ जिसमें हजारों लोग रोटी खा सकते थे मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसमें न जाने कितने पितरों का बीज पोषित हो सकता था, न जाने कितने पितरों के बीजों को आश्रय मिल सकता था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रजिस्ट्रार के दरबार में खड़ा हुआ। रजिस्ट्रार ने हमसे कहा, पैसा दे दिया? मैंने कहा हाँ दे दिया। बिल्डर ने कहा हाँ ले लिया। और वो रजिस्ट्रार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो भारत सरकार का प्रतिनिधि था, वो आर्यावर्त का प्रतिनिधि था, वो उसका प्रतिनिधि था जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो उसका प्रतिनिधि था जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उसने लाखों लाख रुपया बिल्डर को दिला दिया और हमें भारत सरकार का ठप्पा मुहर लगाकर कागज दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज उस कागज को जब हम समाज को दिखाते हैं, यही कायर, यही नपुंसक समाज कहता है कूड़ा है, इसे कूड़ेदान में फेंक दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या भारत सरकार के ठप्पे मुहर की कीमत एक कूड़े के बराबर है? इसे कूड़े की स्थिति में कौन ले आया? ये योगी आदित्यनाथ ले आए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैं जब भ्रष्टाचारी और चांडाल की बात करता हूं, आज मैं शंकराचार्य की इस गलत मार्गदर्शन की बात करता हूं, तो शंकराचार्य के चेले हमसे कहते हैं हम पैर काट लेंगे, हम मार देंगे, हम छील देंगे। क्यों छील दोगे भाई? क्या इस आर्यावर्त की जमीन, इस भारत भूमि पे हमें सनातन धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं है? क्या हम सनातन धर्म सूत्रों की बात नहीं कर सकते जो हमें छील दोगे, काट दोगे? ये धरती मेरी भी है, ये धरती मेरे पुरुषों की है। भगवान राम हमारे कुल में पैदा हुए थे, महाराजा भरत की ये सारी धरती है, उनके कुल में पैदा होने के नाते धर्म हमारा धरोहर है। इस धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद जैसे लोगों को सनातन धर्म सूत्र नष्ट करने नहीं देंगे। हम उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बताओ तुम, ये जो रोटी रजिस्ट्रार ने छीन लिया, ये रोटी जो भ्रष्टाचारियों ने छीन लिया, और उन भ्रष्टाचारियों को जिन लोगों ने भगवान कहा, क्या वो सही है? क्या वो सनातन धर्म है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या वो सनातन धर्म है? जिन लोगों ने हमारी रोटी छीन ली, क्या उन्होंने सनातन धर्म का पालन किया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम ऐसे रोटी लेकर खड़े हुए तो रजिस्टरवा ने छीन लिया। जब हमने 4 कमरे बनाए तो विकास प्राधिकरणवा ने बुलडोजर चला दिया।
मेरे परम शिष्यों, रोटी, कपड़ा और मकान छीन लेकर किसको नष्ट किया? पितृयज्ञ धर्म को नष्ट किया। मेरे परम शिष्यों, हमने प्रेम से अपने पत्नी को गले से लगाया तो इन्हीं प्रेमानंद जैसे लोगों ने कहा ब्रह्मचर्य भ्रष्ट कर रहे हैं। इनको कहना एक कहते हैं कि स्त्री छोड़ दो तो श्रेष्ठ संन्यास धर्म। श्रेष्ठ संन्यास धर्म कैसे हो सकता है? सिर्फ मैंने इतना पूछ लिया कि पितृयज्ञ का जब परित्याग ही कर दोगे तो फिर तुमने धर्म का पालन कैसे किया? सिर्फ इतना पूछ लिया तो इनको च्यूकी काट गई। च्यूकी, इनको च्यूकी काट गई। मेरे परम शिष्यों, हमें काट देंगे, छील देंगे, मार देंगे। क्यों मार दोगे भैया? क्या देश का संविधान तुम्हें इसकी इजाजत देता है कि तुम हमें छील दो, मार दो, काट दो? और यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो ये भ्रष्टाचारी तुम्हारा संरक्षण कर रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की जिम्मेदारी है कि संविधान का पालन करें। मेरे परम शिष्यों, सनातन धर्म का पालन करना क्या इस देश में अपराध है? सनातन धर्म का पालन करना क्या इस मिट्टी में अपराध है? मेरे परम शिष्यों, क्या मैंने अब गुनाह कर दिया, अपराध कर दिया? जो राजा राम के धर्म की बात कर दी, जो महाराजा हरिश्चंद्र के धर्म की बात कर दी, जो महाराजा शिवी और महाराजा पृथु की बात कर दी, क्या मैंने गुनाह कर दिया जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के धर्म की बात कर दी? क्या मैंने गुनाह कर दिया जो गायत्री, सावित्री और माता अनसुईया के धर्म की बात कर दी? मेरे परम शिष्यों, ये चारों तरफ से जो छुछुंदर प्रकट हो रहे हैं, ये किसके आदमी है? मेरे परम शिष्यों, जो कहते हैं सनातन धर्म की बात करोगे तो छील देंगे, सनातन धर्म की बात करोगे तो काट देंगे, सनातन धर्म की बात करोगे तो मार देंगे। मेरे परम शिष्यों, तुम सब जानते हो अग्नि से देवताओं को भोजन मिलती है। तुम सब जानते हो, किसी को कोई भ्रम नहीं, अग्नि के माध्यम से देवताओं को भोजन मिलता है। तो अग्नि तुम्हारी शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अग्नि में घृत पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? अग्नि में घृत, गुड़, तिल पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? अग्नि में कभी कभी काली मिर्च, गुगुल और कपूर पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? यही बात मैंने कही। शंकराचार्य और उनके चेलों को बुरा लग गया, भ्रष्टाचारियों को बुरा लग गया। क्यों जानते हो? क्योंकि इसी सनातन धर्म को नष्ट करके भ्रष्टाचारियों ने अपने हर कमरे में 4-4 एसी लगा रखा। इसी सनातन धर्म को नष्ट करके शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद जैसे लोगों ने अपने हर कमरे में 4-4 एसी लगा रखा है। और एसी से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? वायु के प्राणों को हरण कर लेता है, वायु को मार डालता, देवता को मार डालता है। मेरे परम शिष्यों, देवताओं को मार देता है। ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ओजोन बना देता। ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु, नष्ट। जैसे ही जैसे ही ओजोन को खत्म करता है, ओजोन बना देता है। गलत मैंने कहा, जैसे ही ओजोन के लेयर को खत्म करता है, वैसे ही क्या होता है? सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती पे आने लगती है, धरती का ताप बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, समुद्र की तलहटी बढ़ जाती है, समुद्र के तटवर्ती एरिया डूब जाते हैं, हाहाकार बच जाता है। चारों तरफ ठंड, चारों तरफ बर्फ, चारों तरफ बरसात ही बरसात होने लगता है और फिर प्रचंड गर्मी प्रकट होती है। इस तरह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। मेरे परम शिष्यों, लाखों करोड़ों जीव मर जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं। इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने का मशीन भ्रष्टाचारी और ये चांडाल। मेरे परम शिष्यों, इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को प्रकट करने वाला, प्रकृति को सीधे सीधे, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को, जल को नष्ट करने वाला, जब यही वायु हमसे पुकारने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये देश में न जाने कितने कायर थे, इन्होंने नहीं सुना वायु की पुकार, इन्होंने नहीं सुना जल की, इन्होंने नहीं सुनी अग्नि की पुकार, इन्होंने नहीं सुना पृथ्वी का पुकार। भगवान नारायण प्रकट हुए, मुझे जगत गुरु बनाया और कहा तुम अपने दायित्वों का पालन करो। मैं क्षत्रिय हूं, मैं एक राजपूत हूं और मैं जिस कार्य में लगता हूं पूरी निष्ठा से लगता हूं। फिर शंकराचार्य के चेले चाहे हमें छील दे, चाहे काट दे, चाहे मार दे,
ये भ्रष्टाचारी चाहे मुझे उखाड़ कर जमीन में जिंदा गाड़ दे, मैं पलटने वाला नहीं हूं। ये जितने लोग हमसे कहते हैं हम छील देंगे, काट देंगे, उन सबको संदेश है, राजपूत की बाणी है, पलटेगी नहीं। मैं राम के धर्म का पालन करूंगा, मैं कृष्ण के धर्म का पालन करूंगा, मैं माता अनसुईया और गायत्री के धर्म का पालन करूंगा, मैं शंकराचार्य के धर्म का पालन नहीं करूंगा, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मैं योग्य हूं, योग्यता से धन अर्जित करूंगा, मैं इनके कहने से भिखमंगाई नहीं करूंगा, मैं किसी भी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी को भगवान नहीं करूंगा। कहूंगा रामभद्राचार्य से बता दो, जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना, जो छीलना होगा छील देना, जो काटना होगा काट देना, जितने नीचे जमीन में गाड़ना होगा गाड़ देना। लेकिन सुन लो, मैं रामभद्राचार्य के कहने पर या किसी शंकराचार्य, किसी धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से भ्रष्टाचारी को राम नहीं कहूंगा। राम हमारे आदर्श हैं, किसी झूठे को मैं राम नहीं कह सकता, किसी भ्रष्टाचारी को मैं राम नहीं कह सकता। जिसको मैंने आंखों से देखा कि प्रयाग की धरती पर उसी के चेलों ने मुझे लूट लिया, उस लुटेरों को मैं राम कह दूं? जिसको मैं आंखों से देख रहा हूं कि किसी का घर छीन रहा है, किसी का मकान छीन रहा है, जो पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है और जो स्वयं पितृयज्ञ धर्म नष्ट है, जिसके बेटों की पता नहीं, जिसके बीबी का पता नहीं, ऐसा जो सनातन धर्म का पालन करने वाला नहीं है, जो सनातन धर्म को मानने वाला नहीं है, मैं उसका समर्थन कभी नहीं कर सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 3 ही यज्ञ है सनातन धर्म में, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। तो देव यज्ञ का कितना बुरा हाल किया इन भ्रष्टाचारियों ने, देव यज्ञ का कितना बुरा हाल किया इन चांडालों ने, तुम्हें अपने आंखों से दिखाई पड़ रहा है। आंखों के देखे हुए गवाही को यदि तुम स्वीकार न करो और भगवान विष्णु को गरियाना शुरू कर दो, तो इसमें हमारा दोष नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जगत गुरु का दोष नहीं। देखो, जगत गुरु को संघर्ष करना पड़ता है। ये जो भीड़ लगा के बैठे हैं जगत गुरु थोड़ी हैं। जो पाप का सूत्र बांट रहे हैं, जो अधर्म, अन्याय, अनीत, अत्याचार का सूत्र बांट रहे हैं, ये धर्म गुरु थोड़ी है। धर्म गुरु जब बोलता है तो भ्रष्टाचारियों में कंपन होने लगती है। धर्म गुरु जब बोलता है तो चंडाल गनगनाने लगता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये धर्म गुरु की आवाज है। धर्म गुरु जब बोलता है तो समाज में क्रांति आ जाती है, समाज में परिवर्तन आने लगता है। ये धर्म गुरु होता है, ये जगत गुरु होता है। जगत गुरु को टुच्चे नहीं बना सकते, जगत गुरु को कुर्सी नहीं बना सकती, जगत गुरु को कोई ठप्पा नहीं बना सकता। जगत गुरु को केवल नारायण पर प्रकट कर सकते हैं, परिस्थितियों से। जगत गुरु परिस्थितियों से, परमात्मा स्वयं परिस्थितियों से व्यक्ति का मार्गदर्शन करके उसे योग्यता के साथ जब खड़ा करते हैं और जब वो सत्य सनातन धर्म की बात करता है, तब वो जगत गुरु बनता है। जगत गुरु बनना दिलेरी का काम है। जगत गुरु बनेंगे हमारे चेले, नितिन धीमान बनेगा जगत गुरु, ये हमारे चेले बनेंगे जगत गुरु। जगत गुरु बनने की औकात शंकराचार्य में नहीं है, जगत गुरु बनने की औकात रामभद्राचार्य में नहीं है। इनके चेले इसलिए जगत गुरु बनेंगे कि सनातन धर्म का बात करने पर हमें छील देंगे, काट देंगे, मार देंगे, इस आधार पर जगत गुरु बनेंगे। अरे जगत गुरु बनने के लिए, तुम्हें जगत गुरु बनने के लिए तुम्हें सनातन धर्म सूत्रों पर चलना होगा, सनातन धर्म सूत्र का प्रदर्शन करना होगा, सनातन धर्म सूत्र की बात करनी होगी और तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार जो पेशी ले रहा है, तुमने पेशी नाम रखा, तुमने उसके संरक्षण के लिए तुमने कहा कि ये पेशी ले रहा है। अरे वो राक्षस पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है। जिस दिन यही समाज कहना शुरू कर देगा कि ये पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है, एक कमीशन खोर देखो पितृयज्ञ को नष्ट किया, ये देखो घुसखोर पितृयज्ञ को नष्ट किया, ये देखो भ्रष्टाचारी पितृयज्ञ को नष्ट किया, अरे ऊपर वाले के लिए पितृयज्ञ नष्ट कर रहा है, ये फलनवा के लिए पितृयज्ञ नष्ट कर रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन भ्रष्टाचारियों की असलियत सामने आ जाएगी समाज में, और ये भ्रष्टाचारी कहीं के नहीं होंगे।
इस जनतंत्र, इस लोकतंत्र में इन भ्रष्टाचारियों को यही जनता उखाड़ कर फेंक देगी। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को भगवान कहने की जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये किसने पैदा किया? इसी फर्जी जगत गुरुओं ने, यही बनावटी जगत गुरुओं ने, जिन्होंने सनातन धर्म को नष्ट किया। और जो नष्ट हुआ सनातन धर्म है, उसी को धर्म सुनिश्चित करने का प्रयास किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर मैं एक बार कहता हूं कि ये रोटी कव्य है ना? क्या सनातन धर्म के किसी पुस्तक में लिखा है कि ये रोटी कव्य नहीं है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, रोटी कव्य है कि नहीं है? तुम्हें लक्ष्मी की सौगंध, तुम बताओ कि रोटी कव्य है कि नहीं। और इस कव्य को मैं प्यार से खा रहा था, इस कव्य को मैं प्यार से अपने बीज के पोषण के लिए लोगों को खिला रहा था, इस कव्य को मैं समाज में बांट रहा था। रजिस्ट्रार ने मुझसे लाखों रुपए लूट लिए। ये रजिस्ट्रार किसका आदमी है? क्या ये नरेंद्र मोदी का आदमी नहीं है? क्या ये योगी आदित्यनाथ का आदमी नहीं है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अंतरात्मा से बोलो, तुम गीता पे हाथ रख के कहो, तुम रामायण महाभारत की पुस्तकें पढ़ते हो, धर्म की पुस्तकें पढ़ते हो, साक्षी है उस धर्म की। तुम बताओ कि क्या ये नरेंद्र मोदी का आदमी नहीं है? ये योगी आदित्यनाथ का आदमी नहीं है? और ये जो रामभद्राचार्य इन लोगों को भगवान कहता है, इससे पूछो कि वो रजिस्ट्रार कौन है, उसे परिभाषित करे, जिसने मुझसे लाखों लाखों रुपया छीन लिया। मुझसे यदि करोड़ों छीना तो मेरे जैसे न जाने कितने लोगों से छीन रहा है, करोड़ों अरबों छीन रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रजिस्ट्रार है या पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने की मशीन है? वो रजिस्ट्रार है कि बकासुर है, कि अंबिकासुर है, कि महिषासुर है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो रजिस्ट्रार है या कंस है या फिर रावण है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस रावण के धर्म की प्रतिष्ठा मैं करूंगा। उस रावण के धर्म की प्रतिष्ठा रामभद्राचार्य कर सकते हैं, जगत गुरु केशव महाराज नहीं करेंगे। तुम चाहे काट दो, चाहे मार दो, चाहे छील दो, चाहे जिंदा जमीन में गाड़ दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी सनातन धर्म धरती पर था तो क्षत्रिय बलशाली थे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, तब क्षत्रिय सनातन धर्म के लिए काम करते थे। जब क्षत्रिय सनातन धर्म के लिए काम करते थे तो मेरे जैसा जगत गुरु बलवान था, किसी को काटने की हिम्मत नहीं थी, किसी को छीलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज का क्षत्रिय कोई सेना बनाकर भ्रष्टाचारियों के लिए काम करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज का क्षत्रिय भ्रष्टाचारियों के लिए काम करता है, जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचारी हमें काट देंगे, हमें छील देंगे, हमें 200 गज जमीन के नीचे गाड़ देंगे। लेकिन ये क्षत्रिय, नपुंसक क्षत्रिय कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो क्षत्रियों की सेना बनाकर लोगों ने रखा हुआ है ना, ये क्षत्रिय है ही नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्षत्रिय वो है जो अपने पराक्रम से, बल से, पुरुषार्थ से सनातन धर्म की रक्षा करता है। ये सनातन धर्म के रक्षक हैं, ये उस रजिस्ट्रार के साथ खड़े हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी के साथ खड़े हैं। ये क्षत्रिय, इन सेनाओं पर कभी मत जाना, ये कुछ नहीं है। जिसके जमीन में अधर्म हो, जिसके जमीन में धर्म कहीं नहीं हो, सनातन धर्म कहीं नहीं हो, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इन क्षत्रियों से मुझ जैसे क्षत्रिय की रक्षा नहीं हो सकती। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शंकराचार्य के चेले भ्रष्टाचारी जमीन में हमें गाड़ देगा, छील देगा, मार देगा, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मरते मरते सनातन धर्म का सूत्र समाज को दे जाएंगे। शंकराचार्य की असलियत बता जाएंगे कि यही है वो शंकराचार्य। जब हम कचहरी में लूटे जाने लगे, तहसील में लूटे जाने लगे, हमारा पितृयज्ञ धर्म नष्ट होने लगा, तो शंकराचार्य ने सूत्र दिया, अद्वैत दर्शन देवता है ही नहीं। तो जब देवता है ही नहीं तो मनुष्य भी नहीं है। तो जब मनुष्य नहीं है तो पितृयज्ञ धर्म ही गायब हो गया। तो रिश्वत लेने वाला घुसखोर पितृयज्ञ धर्म कैसे नष्ट कर सकता है? वो तो मलाई ले रहा। सोचो, कमीशन लेने वाला पितृयज्ञ नष्ट कर रहा है, पेशकार पितृयज्ञ नष्ट कर रहा है, रजिस्ट्रार पितृयज्ञ नष्ट कर रहा है, घर तोड़ने वाला, बुलडोजर चलाने वाला पितृयज्ञ नष्ट कर रहा है। लेकिन इस शंकराचार्य को देखो,
इस रामभद्राचार्य को देखो, इस प्रेमानंद को देखो, इस धीरेंद्र शास्त्री को देखो, इसको देखो। ये उस पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले असुरों को कहता है भगवान। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस रिश्वत को मलाई कह दिया, मिठाई कह दिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, जबकि वहां पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है, वहां सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, वहां विष्णु का धर्म नष्ट हो रहा है, वहां माता अनसुईया, माता गायत्री का धर्म नष्ट हो रहा है। सोचो, ये गायत्री का धर्म नष्ट करने वाले भ्रष्टाचारी, कितना बड़ा आश्चर्य है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। ये सनातन धर्म को नष्ट करने वाले, माता गायत्री का धर्म नष्ट करने वाले भ्रष्टाचारी और चांडाल हमसे कहते हैं तुम गायत्री कर सकते हो, तुम गायत्री नहीं कर सकते, तुम गायत्री में बैठ सकते हो, तुम गायत्री में बैठ नहीं सकते। छी है तुम्हारे जैसे लोगों पर, थू है तुम्हारे जैसे लोगों पर, समाज को बांटते हो। हमारे सनातन धर्म सूत्र ने कहा कि ब्राह्मण का जन्म मस्तक से होता है। मस्तक से जब ब्राह्मण पैदा होगा तो विधि पूर्वक लेकर पैदा होगा ना। लेकिन ये शंकराचार्य ने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कहा ब्राह्मण गर्भ से पैदा होता। अब मस्तक से यदि बुद्धि से पैदा होता ब्राह्मण, तो यज्ञ करता, धर्म का प्रचार करता, सनातन धर्म की बात करता, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, गहन यज्ञ के संरक्षण के विषय में समाज को सूत्र देता। लेकिन एक गर्भ से पैदा हुआ ब्राह्मण किसानों के छाती पर कार चढ़ा रहा है, 250 रुपए प्लेट में मुर्गे का और बकरे का मांस बेच रहा है, कहीं शराब पी के लड़खड़ा रहा है, कहीं रिश्वतखोरी, कहीं कमीशन खोरी, कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या भ्रष्टाचारी, तुम अपने दिमाग से सोचो, क्या भ्रष्टाचारी ब्राह्मण हो सकता है? क्या किसानों की छाती पर कार चढ़ाने वाला ब्राह्मण हो सकता है? क्या हमारे अधिकारों का हनन करने वाला ब्राह्मण हो सकता है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमें लूटने के लिए, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए, राम का धर्म नष्ट करने के लिए, श्याम का धर्म नष्ट करने के लिए, गायत्री और सावित्री का धर्म नष्ट करने के लिए ये रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, प्रेमानंद, ये धीरेंद्र शास्त्री, ऐसे लोगों ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया। सीधे सीधे आज मैं कह रहा हूं हमारा पितृयज्ञ की रक्षा करो, तो ये सबसे पहले देखो भाग रहे हैं, देखो पीछे पीछे, देखो धीरेंद्र शास्त्री भाग रहे हैं, देखो शंकराचार्य भाग रहे हैं, देखो रामभद्राचार्य, देखो देखो भाग रहे हैं, देखो प्रेमानंद भाग रहे हैं। आज पितृयज्ञ धर्म की रक्षा करनी हुई तो भाग खड़े हुए, ज्ञान यज्ञ की रक्षा करनी हुई तो भाग खड़े हुए, देखो भाग रहे हैं। देखो देखो देखो, ज्ञान यज्ञ की बात कहोगे भाग जाएंगे। ये प्रेमानंद को पकड़ो, ये धीरेंद्र शास्त्री को पकड़ो, देखो 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 भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे कैसे ज्ञान यज्ञ की रक्षा करें, कैसे ज्ञान यज्ञ से की रक्षा करें? जन्म से अपने लिए कुर्सी सुरक्षित कर रखे हैं, जन्म से अपने लिए मंदिर सुरक्षित करने रखे हैं। इनको एयर कंडीशन चाहिए, इनको मलाई चाहिए, इनको मिश्री चाहिए। ये संघर्ष नहीं करना चाहते। वो जो हिंदू बसे हुए हैं दिल्ली के कछारों में ना, जिनके घर खराब हैं, जिनके खपड़ैल हैं, जिनके घर फूटे टूटे हैं, वो इनको बुरे लगते हैं, उनको उखाड़ दे रहे हैं, उजाड़ दे रहे हैं। सोचो, रोटी छीन रहे हैं, कपड़ा छीन रहे हैं, मकान छीन रहे हैं, पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर रहे हैं। और पितृयज्ञ धर्म नष्ट होने पर धीरेंद्र शास्त्री ताली बजा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री को बड़ा मजा आ रहा है। हमने 1-2 प्रवचन में देखा, बड़ा आनंद हो रहा है। बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर किसके ऊपर चल जाएगा? बुलडोजर रोटी पे चलेगा, दाल पे चलेगा, भात पे चलेगा। धीरेंद्र शास्त्री किस पे चलेगा बुलडोजर? हमारे कलेजे पर बुलडोजर चलेगा। तुम्हें खुशी होगी हमारे कलेजर पर। हमारे गांव का वो पंडित जिसका घर गिरा दिया गया, उसकी जिंदगी बदतर हो गई, आज भी कर्जा ढो रहा। किसके ऊपर बुलडोजर चलवाना चाहते हो धीरेंद्र शास्त्री? किस हिंदू पर चलवाना चाहते हो? तुम हिंदुओं को उजाड़ के कहते हो ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या है, उनको विवश कर रहे हो कि तुम अपना धर्म छोड़ दे। तुम हमें लतियाओगे, हमें छील दोगे, हमें काट दोगे, हमें हिंदू धर्म से अलग कर दोगे। हमें तुम इतना मजबूर करोगे कि हम जो है क्रिश्चियन हो जाएं, हम यहूदी हो जाएं, हम इस्लाम हो जाएं। राजा राम के वंशजों को तुम यहूदी बनाओगे, राजा राम के वंशजों को तुम इस्लाम धराओगे। ये ख्वाब मत देखना,
ये तुम्हारे चेलों में छील दे काट दे अलग बात है। एक आदमी के पास बहुत बल नहीं होता, तुम किसी चौराहे पर हमें छील देना काट देना, लेकिन याद रखना जब राजपूत का खून धरती पे गिरता है तो धरती पे भूचाल आ जाता। यही राजपूत जब मरेगा ना तो ये सोए हुए हमारे भाई सब जाग जाएंगे। जिस दिन तुम हमें छीलोगे, जिस दिन तुम हमें काटोगे, उस दिन जब हमारी खून धरती पे गिरेगी तो ये सारा समाज जाग जाएगा। शंकराचार्य याद रखना और अपने चेलों को समझा लो, हम तुमसे तुम्हारे जैसे टुच्चों से डरने वाले नहीं हैं। वो हमें वो संत मत समझ लेना, वो जो क्या कहते हैं वो ब्रज का जो संत था जिसको तुम हुटिंग करके तुमने डिमोरलाइज कर दिया। मैं जगत गुरु केशव महाराज हूं। सुन शंकराचार्य, मैं धर्म का पालन करूंगा, धर्म का पालन। सुन भ्रष्टाचारी, मैं सनातन धर्म का पालन करूंगा। तुझे छीलना हो छील दे, काटना हो काट दे, मारना हो मार दे, जो उखाड़ना हो उखाड़ दे। मैं ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करूंगा, मैं पितृ यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करूंगा, और मैं देव यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करूंगा। जो उखाड़ना होगा राम भद्राचार्य तू उखाड़ लेना, जो उखाड़ना होगा धीरेन्द्र शास्त्री तू उखाड़ लेना, जो उखाड़ना होगा प्रेमानंद तू उखाड़ लेना, जो उखाड़ना होगा शंकराचार्य तू उखाड़ लेना। अपने चेलों को समझा, ये बकवास करना बंद कर दे। ये राजपूत मरने से नहीं डरता। और भ्रष्टाचारी तू भी सुन, तूने जो गोलियां बनाई हो अपने दरोगा अपने इंस्पेक्टर को थिमा दे, यहां मारना गोली, यहां मारना गोली। ये राजपूत डरने वाला नहीं है। मैं धर्म पालन करते करते मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा यह अधर्म स्वीकार नहीं करूंगा। सनातन धर्म के लिए जिया हूं, सनातन धर्म के लिए मर जाऊंगा। मुझे राजपूतों को तो 32 साल ही जीना था, मैं तो ये 50 पार कर रहा हूं। भ्रष्टाचारी, तो जिस दिन मारने आएगा उस दिन मैं स्थान से मरूंगा। तो देखेगा उस दिन मरते समय मेरे चेहरे पर मुस्कान होगी और आंखों में निडरता होगी। वो निडरता जिसे देखकर सारा संसार खड़ा हो जाएगा और कहेगा सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। जिस भ्रष्टाचारी जिस चांडाल की हैसियत है अजमा ले। मुझे सनातन धर्म से कोई नहीं हटा सकता, मुझे राम के धर्म से कोई नहीं हटा सकता, मुझे गायत्री माता सावित्री के धर्म से कोई नहीं हटा सकता। मैं इसी तरह से सनातन धर्म का बिगुल फूंकता रहूंगा और अकेले मरूंगा। मुझे किसी कायर की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान राम के धर्म की रक्षा के लिए किसी कायर की जरूरत नहीं है। मैं वीरता के साथ जीऊंगा और वीरता के साथ इसी धरती पे समा जाऊंगा। ये धरती मेरी माँ है। जिस दिन मैं धरती पर गिरूंगा उस दिन मुझे सुकून होगा कि 6 फीट का शरीर अपनी माता के गोद में सो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तो इन भ्रष्टाचारियों का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो इन चांडाल के चेलों का इंतजार कर रहा हूं। शंकराचार्य सुन ले, तू इस तरह से जो फोन फान करके जो चिल्लाने वाले लोग हैं ना, इसको रोक। तू स्वयं सामने आ जा अगर तेरी हैसियत है तो। मैं किसी से डरने वाला नहीं है, किसी के वजह से रुकने वाला नहीं हूं। मैं राम के लिए हूं, राम के लिए मिट जाऊंगा। मैं शंकर के लिए हूं, भगवान शंकर के लिए मर जाने का गौरव मुझे प्राप्त होगा। परमात्मा भगवान के लिए हमें मर जाने का गौरव प्राप्त होगा। तुम्हें जो करना हो कर लो। आज यही संदेश दे रहा हूं। बहुत दिन बर्दाश्त किया तुम्हारा, काट देंगे छील देंगे, काट देंगे छील देंगे। छील दो, छील दो, काट दो। भ्रष्टाचारियों, तुम्हारे काटने से मैं नहीं कटूंगा, तुम्हारे छीलने से मैं नहीं छीलूंगा। हर व्यक्ति की मृत्यु, हर व्यक्ति का जीवन स्वयं परमात्मा सुनिश्चित करते हैं। हमारा परमात्मा जिस शाम से मृत्यु लिखे होंगे वहां हो जाएगा। तुम्हारे जीने से न तो मैं जिंदा रहूंगा, तुम्हारे मारने से मैं मरूंगा भी नहीं। याद रखना इस बात को भ्रष्टाचारियों, याद रखना इस बात को चांडालों, कि सनातन धर्म कल भी था, सनातन धर्म भविष्य में भी था, सनातन धर्म आगे भी रहेगा। तुम्हारे नष्ट करने से सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा।